नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं की विज्ञान में अपन पढ़ रहे थे अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ हैं। इसमें अपन ने पिछले वीडियो में दाब परिवर्तन का अध्ययन किया था। पदार्थों पर दाब परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ता है ये पढ़ा था विद्यार्थियों। अब अपन आज पढ़ेंगे वाष्पीकरण क्या चीज है, वाष्पीकरण क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में विद्यार्थियों अध्ययन करते हैं। देखिए क्या लिखा है, यह एक ऐसी सतही प्रक्रिया है जिसमें द्रव्य पदार्थों में सतह के कण का क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। ऐसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। देखिए विद्यार्थियों, यानी कि ये कोई पदार्थ है, इसकी सतह है ना, सतही प्रक्रिया है, क्योंकि इस ऊपरी सतह से वाष्प होगा। जैसे पानी है, पानी का वाष्प होगा तो ऊपरी सतह से वाष्प होगा, इसलिए इसको कहा गया है सतही प्रक्रिया है जिसमें द्रव्य पदार्थों में सतह के कण मतलब ऊपर ये कण है, ये ऊपर कण है, द्रव्य के ऊपर सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी तापमान पर, एक क्वथनांक से थोड़े नीचे ताप पर ये ऊपरी सतही के जो कण है वो वाष्प में बदलने लग जाते हैं। ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण प्रक्रिया कहते हैं। दोबारा देखते हैं विद्यार्थियों, यह एक ऐसी सतही प्रक्रिया है जिसमें द्रव्य पदार्थों में सतह के जो ऊपरी सतह के जो कण होते हैं वो क्वथनांक से नीचे के तापमान होने पर वाष्प में बदलने लग जाते हैं। ऐसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं विद्यार्थियों। आगे क्या बताया है, सतह पर उपस्थित कणों में उच्च गतिज ऊर्जा होने के कारण वह अन्य कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं और इसी कारण वाष्प में बदल जाते हैं। देखिए सतह के जो कण हैं वो तापमान मिलने से इस सतह के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ने लग जाती है। ये सतह के कण कंपन करने लग जाते हैं जिससे यह सतह के कण एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इनके मध्य एक आकर्षण या जुड़ाव का बल होता है। वो तापमान मिलने से, गतिज ऊर्जा बढ़ने से उनके कणों के जुड़ने का जो आकर्षण का बल होता है वो टूटने लग जाता है और कण मुक्त और आजाद हो जाते हैं और कण वाष्प में बदलने लग जाते हैं। यही है विद्यार्थियों आपका वाष्पीकरण। अब पढ़ते हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण पर किसका क्या प्रभाव पड़ता है ये देखते हैं। ये देखिए सतही क्षेत्रफल, यानी कि जो पदार्थ के सतह का क्षेत्रफल होता है उसका भी प्रभाव पड़ता है। एक तो देखिए गिलास है, गिलास में आपने पानी डाला और इस पानी को आप गर्म कर रहे हो और वाष्प में बदल रहे हो। एक थाली में आपने पानी डाला, फिर उस थाली के पानी को आप गर्म कर रहे हो और वाष्प में बदल रहे हो। बताओ जल्दी वाष्प बनके वातावरण में कौन उड़ जाएगा? बताओ जल्दी पानी किसका खाली होगा? तो गिलास का पानी धीरे धीरे वाष्प में बदलेगा, जल्दी खाली नहीं होगा। और थाली का जो पानी है उसको गर्म करेंगे तो वो जल्दी से वाष्प में बदल जाएगा और पूरा पानी थाली का खत्म हो जाएगा, पूरा वाष्प में बदल जाएगा और गिलास में तब तक भी पानी पड़ा रहेगा। यानी कि सतही क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। विद्यार्थियों गिलास की सतह का क्षेत्रफल कम है, थाली की सतह का, थाली के ऊपर, थाली के अंदर जो पानी है उसका क्षेत्रफल सतह का ज्यादा है, इसलिए सतही क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। आगे देखते हैं तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ने से कणों के वाष्पीकरण की दर बढ़ती है क्योंकि कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। बच्चों आप जितना तापमान बढ़ाओगे उतनी कणों के अंदर गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा बढ़ने से कण जल्दी एक दूसरे के आकर्षण से मुक्त होंगे और जल्दी वाष्पीकरण की या
और अधिक वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण की जो घटना है वो जल्दी होगी। देखिए विद्यार्थियों, एक पानी है, इसको आप थोड़ी सी ऊष्मा, थोड़ा सा ताप देते हो, इस पानी को आप ज्यादा ताप देते हो, जिस पानी को ज्यादा ताप दिया गया है वो जल्दी वाष्प में बदलेगा। तो देखिए, तापमान बढ़ने से कणों की वाष्पीकरण की दर बढ़ती है, क्योंकि कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। आर्द्रता या नमी, आर्द्रता या नमी यानी कि विद्यार्थियों ये वातावरण है, यहाँ पे नमी है, यहाँ पे तापमान नहीं है, ये वातावरण गर्म नहीं है, ये वातावरण यहाँ का ठंडा है। विद्यार्थियों, जितना ठंडा वातावरण होगा, द्रव्य पदार्थ है, उसके कण जल्दी वाष्प में परिवर्तित नहीं होंगे। तो वातावरण है उसमें आर्द्रता या नमी कम होनी चाहिए। यहाँ देखिए, आर्द्रता या नमी, अगर हवा में आर्द्रता या नमी है तो वाष्पीकरण की दरें घट जाती है, आर्द्रता ज्यादा तो वाष्पीकरण कम होता जाएगा। जितना ज्यादा आर्द्रता या नमी है, वाष्पीकरण उतना ही कम होगा। अब देखिए विद्यार्थियों, वायु की गति, अगर वायु की गति बढ़ जाती है तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। बच्चों, वायु की गति बढ़ेगी तो वाष्पीकरण की दर कैसे बढ़ेगी? देखिए, वायु जितनी तेज गति करेगी, वायु की जितनी तेज गति बढ़ेगी तो क्या होगा, वाष्पीकरण के कण हैं वो जल्दी से वायु में घुल जाएंगे और चले जाएंगे। तो ये हमारी क्या हो गई, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक हो गए। आज पढ़ा द्रव्य को वाष्प में बदलना और वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। आपको ये इतनी बातें अच्छे से समझ में आई होगी विद्यार्थियों। अब देखते हैं विद्यार्थियों, वाष्पीकरण की कुछ अच्छी बातें। एक नंबर बात है, वाष्पीकरण से शीतलता क्यों होती है? विद्यार्थियों, जिस जगह पर जहां से वाष्पीकरण होगा वहां शीतलता या ठंडक होगी। वो ठंडक या वो जगह ठंडी क्यों होती है, वो जगह शीतल क्यों होती है, इस पर अपन बात करते हैं। आपको प्रश्न पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि वाष्पीकरण से शीतलता क्यों होती है, जिस जगह पर वाष्पीकरण होता है वो जगह ठंडी क्यों हो जाती है? तो उत्तर क्या होगा, वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव्य के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस अवशोषण के कारण वातावरण शीतल हो जाता है। तो क्या है विद्यार्थियों, देखिए, वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान जो लुप्त हुई ऊर्जा है उसको पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव्य के जो कण होते हैं अपने आसपास की ऊर्जा जो होती है उसको अवशोषित कर लेते हैं और उस अवशोषण के कारण वातावरण शीतल या ठंडा हो जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, अगर हम हाथ पर एसीटोन डालते हैं तो एसीटोन हमारे हाथ से ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और इसी कारण हाथ को शीतलता महसूस होती है। हम हमारे हाथ पे विद्यार्थियों एसीटोन रखते हैं, जैसे ही एसीटोन वातावरण के संपर्क में आएगा वाष्प में बदलेगा, वाष्प में बदलेगा तो हमारा हाथ है वो शीतलता या ठंडक महसूस करेगा। इसी प्रकार अपन देखते हैं पेट्रोल, पेट्रोल हमारे हाथ पे लग जाए तो जल्दी से पेट्रोल वाष्पीकरण होता है और हमारे हाथ को ठंडक या शीतलता महसूस होती है। यह है वाष्पीकरण के उदाहरण। अगला देखते हैं, गर्मी में सूती कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि आपको प्रश्न पूछ सकता है कि गर्मी में सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। आपको प्रश्न पूछ सकता है कि वाष्पीकरण से शीतलता क्यों होती है। आपको प्रश्न पूछ सकता है कि हाथ में पेट्रोल लेने से हाथ को ठंडक या शीतलता महसूस क्यों होती है। तो इन प्रश्नों के जवाब यही मिलेंगे। गर्मी में सूती कपड़े पहनने चाहिए, क्यों पहनने चाहिए? क्योंकि गर्मियों में पसीना क्या आता है, अधिक आता है। सूती कपड़े पानी के अच्छे अवशोषक होते हैं। गर्मियों में हमें पसीना तो ज्यादा आता ही है, सूती जो कपड़े होते हैं वो सोखते बहुत अच्छी तरीके से है। अच्छे अवशोषक होने के कारण पसीना अवशोषित कर लेते हैं,
जल्दी से पसीना अवशोषित कर लेते हैं और वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत कर देते हैं। यानी कि हमारे शरीर से जो पसीना आता है, जो सूती कपड़ा होता है, वो पसीने को सोख लेता है। पसीने को सोख कर जल्दी से वातावरण में उसको वाष्पीकरण में बदल देता है, यानी कि शर्ट को या कपड़ों को जल्दी से सुखा देता है। जितना जल्दी वाष्पीकरण करेगा, जितना जल्दी सुखाएगा, तो जो पसीना सूखेगा, जो पसीना वाष्पीकरण होगा, हमें कपड़ों में ठंडक या शीतलता महसूस होगी। चूंकि वाष्पीकरण से शीतलता होती है, अतः गर्मी में सूती कपड़ों से क्या मिलता है विद्यार्थियों? आराम मिलता है। ये देखिए, गर्मियों में, अगला उदाहरण 3 नंबर, गर्मियों में अक्सर लोग मैदानों में पानी छिड़कते हैं। ये पानी मैदानों से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं और उस जगह को ठंडा कर देते हैं। गर्मी में हम गर्म जगह के मैदानों पर क्या छिड़कते हैं विद्यार्थियों? पानी छिड़कते हैं। जैसे ही उस पानी को गर्म या उष्मा ऊर्जा मिलती है, वो पानी वाष्प में बदल के ऊपर वातावरण में उठता है। जो पानी वाष्प में बदल कर ऊपर वातावरण में उठता है, जहां से उठता है उस जगह में क्या कर देता है? शीतलता या ठंडक पैदा कर देता है। अन्य उदाहरण अपन देखें तो कूलर है। कूलर में क्या होता है? अपन 2 बाल्टी पानी डालते हैं और शाम को या दूसरे दिन देखते हैं कि वो पानी उसमें होता ही नहीं है, तो वो पानी कहाँ जाता है? कूलर का जो पानी है वो वाष्पीकृत होता है। वो क्या होता है, जैसे ही उसको आसपास का गर्म वातावरण मिलता है तो वो पानी पानी वाष्प में बदल जाता है। जो पानी वाष्प में बदलता है, उतने ही हमें कूलर के द्वारा ठंड या शीतलता महसूस होती है। यही है विद्यार्थियों वाष्पीकरण। आज विद्यार्थियों की खुशखबरी ये है कि हमारा जो ये पाठ है, हमारे आसपास के पदार्थ, हमारा जो ये पाठ है आसपास के पदार्थ, वो आज पूर्ण हो चुका है। तो इसके पूर्ण होने के खुशी में मैं आपको 4 प्रश्न पूछूंगा। उन 4 प्रश्नों के जवाब आपको कहाँ देने हैं? देखिए, आपको कॉपी या पेज लेना है, उसमें चारों प्रश्न लिखने हैं, उत्तर 1, उत्तर 2, उत्तर 3, उत्तर 4 लिखकर आपको क्या करना है? स्कूल का विद्या भारती नाम का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप सभी को जोड़ा गया है। उसमें क्या है? एडमिन के नंबर है। एडमिन के नंबर पे आपको इन 4 प्रश्नों के उत्तर सेंड करने हैं, 4 प्रश्नों के उत्तर भेजने हैं। तब हमें भी पता चलेगा कि वास्तव में विद्यार्थी पढ़ तो रहे हैं। आप इन 4 प्रश्नों को भेजोगे तो हमें मोटिवेट मिलेगा और हमें पुनर्बलन मिलेगा, हमें ऊर्जा मिल सकेगी। इसलिए आप इन 4 प्रश्नों का जवाब देंगे। पहला प्रश्न क्या होगा? ठोस, द्रव्य, गैस में क्या अंतर है? गलनांक व कवतनांक क्या है? ऊर्ध्व व पातन क्या है? और वाष्पीकरण और वाष्पीकरण प्रक्रिया क्या है? इन 4 प्रश्नों के जवाब आप भेजेंगे। अगला पाठ अपन दूसरा शुरू करेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और लाइक वाला